वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारी सोसाइटीज़ को ये टॉपिक उतना ही एप्लीकेबल है। अगर कोई सोसाइटी जो अपने अकाउंट से या फिर स्टैट्यूटरी रजिस्टर से उसका अगर प्रॉपरली कंप्लायंस नहीं करती है और मेंबर के साथ रिकॉर्ड शेयर नहीं करती है, या मेंबर को ऐसे लगता है कि मैनेजिंग कमेटी प्रॉपरली कामकाज नहीं देख रही है, प्रॉपरली जो भी अकाउंटिंग रखना चाहिए वो नहीं रख रही है, तो वो रजिस्ट्रार को जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। और जब भी ये कंप्लेंट करते हैं तो रजिस्ट्रार को एक पावर दी जाती है कि जिसमें वो आके सोसाइटी के अकाउंटिंग का और बाकी रजिस्टर का ऑडिट कर सकता है। तो ये उसको पावर मिलती है एज़ पर सेक्शन 89A। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि महाराष्ट्र का जो MCS एक्ट 1960 का 89A क्या है, उसके बारे में। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये कंप्लायंस क्यों बताया गया है। फिर जब भी ऐसी कोई कंप्लेंट होती है या फिर जब भी रजिस्ट्रार वहाँ पे विज़िट करता है, तभी फिर सोसाइटी के बहुत सारे ओपन पॉइंट्स निकलते हैं। फिर उसके लिए यूजुअली 15 से 20 दिन का ही टाइम दिया जाता है, जिसमें फिर वो कंप्लीट कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है सोसाइटीज़ को। तो ये कंप्लायंस है जो सोसाइटी को हमेशा कंप्लाई तो करके रखना है, लेकिन हमेशा ध्यान भी रखना है कि एक तो ऐसा ऑडिट आपके यहाँ पे आने की नौबत ना हो। सेकेंडली, आपके जितने भी बायलॉज के रिक्वायरमेंट है, आप बायलॉज की बुक को रेफ़र कर सकते हैं, उतने सारे पॉइंट्स को आपको कंप्लीट करवा लेना है। तो ये जो MCS एक्ट है वो एप्लीकेबल है हाउसिंग सोसाइटीज़ को, इवन क्रेडिट सोसाइटीज़ को। तो जो भी इस बायलॉज को फॉलो करता है उसको ये रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, रजिस्ट्रार को ये पावर रहती है। अगर आपके पास बायलॉज का बुक है या आप MCS एक्ट को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको मिलेगा सेक्शन 89A में, जो भी मैं बताने जा रही हूँ। ये वीडियो बनाते समय हमने जो भी लीगल लैंग्वेज है उसको एज इट इज़ लिया है, बिकॉज़ उसको वैसा ही लेना ज़रूरी था। तो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं बैकग्राउंड में बताऊंगी कि ये प्रोविज़न है कि सोसाइटी को जितने भी रूल है उसको फॉलो करना है। रूल में कैसा है कि एक तो बायलॉज के रिक्वायरमेंट और एक्ट जो भी रिक्वायरमेंट बोलती है, ये हर एक सोसाइटीज़ को फॉलो करने हैं। उसमें सबसे बड़ी पावर मिलते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने की। मतलब अगर आपके पिटी कैश, आपके मेंबर के जितने भी लेजर, जितने भी इनकम सोसाइटीज़ में आए हैं अभी तक, जितने भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं आज तक, जितने भी बैलेंस शीट बने हैं, मतलब आपकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर ये साल की बनी है तो, लेकिन लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जितने भी आपने एक्सपेंसेस दिखाए हैं, जितने भी आपने इनकम दिखाए हैं, जितना भी आपने कलेक्शन किया था, उसका आपने क्या किया, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया, अगर आपने कलेक्शन किया है तो बैंक में FDs कितने हैं, ये सारा चेक करने का पावर रजिस्ट्रार को रहता है। अगर उसमें नॉन कंप्लायंस मिला तो आपको प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। ये देखने के बाद वो सारे रजिस्टर्स को भी चेक करते हैं। उसका पर्पज़ यही रहता है कि जितना भी सोसाइटीज़ ने बायलॉज को एडॉप्ट किया है और सोसाइटी एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रार को टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स तो मिल रहे, बट कितना क्लियरली वो लोग रख रहे हैं उसको आके चेक करने का। बिकॉज आप लोग जब भी ई रिटर्न फाइल करते हो तो सभी सिर्फ एक रिपोर्ट दिया जाते, बट एग्जैक्टली कभी एक्चुअली आके वो लोग चेक नहीं करते। लेकिन ऐसा अगर उनको कोई भी कंप्लेंट आता है और ये इस तरीके के नोटिस आपको आती है, तो उनको पावर रहती है कि वो आके चेक कर सकते हैं। अभी टाइम टू टाइम जितना भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने GR को रिलीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स बताए हैं वो सारे सोसाइटी को फॉलो करना कंपलसरी है। और इसका ही सारा चेकिंग इस ऑडिट में होता है। इस केस में कैसा है कि रिकॉर्ड्स तो चेक किए जाएंगे, आपके सारे रजिस्टर्स चेक किए जाते हैं, इलेक्शन के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, स्पेशली फाइनेंस के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। अगर कोई डिफ़ॉल्टर है तो उसका भी ऊपर आपने क्या एक्शन लिया है वो चेक किया जाता है। और फंड्स को कैसे यूटिलाइज़ किया, आपने उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे हैं क्या, मीटिंग कितने हुए, उसमें क्या क्या रिजोल्यूशन पास हुए थे, टाइम टू टाइम आपने रजिस्ट्रार के साथ कम्युनिकेट किया है कि नहीं, वो सारा चेकिंग करने का उनको यहाँ पे अथॉरिटी मिल जाता है। उसके ही साथ साथ कैसा होता है कि जब भी ये नोटिस आपको आती है तो गवर्नमेंट ने कुछ इनको फ़ीस बताई है। अगर ये ऑडिट होता है तो इस केस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ
टाइम टू टाइम की गैजेट में बताया गया है कि फ़ीस कितनी लेती है वो लोग, तो नोटिस में भी ये डाल के ही भेजते हैं। तो वो फ़ीस भी देनी कंपलसरी होती है सोसाइटी को। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। अगर ऐसी कोई नोटिस आपको 89A के अगेंस्ट आती है तो वो भी देना एप्लीकेबल है, और इसको आप रुका नहीं सकते, बिकॉज अगर वो नोटिस निकल गई तो इसको रुका नहीं सकते हो। तो इसमें एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप आपके सोसाइटी का कंप्लायंस ऑन टाइम करें। कंप्लायंस में लोगों का एक वहम है कि सिर्फ हम रजिस्टर्स मेंटेन रखेंगे, मतलब आय जे शेयर्स और नॉमिनेशन को मेंटेन रखेंगे, बाकी रजिस्टर्स बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। इवन सेकेंडली, अगर पता है लेकिन हमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कहाँ इतना इनकम है, ऐसे सारे फिर एक्सक्यूजेस कमिटी बताना शुरू कर देती है। तो अगर ऐसी कोई आपको ज़रूरत है तो आप आपके यहाँ पे अगर कोई एजेंसी है वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही महाराष्ट्र में एप्लीकेबल है, दूसरे स्टेटमेंट्स में भी एप्लीकेबल है। अगर आपके पास कोई एजेंसी है तो कर लीजिए, या फिर अगर आपको नॉलेज है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि कंप्लीट कैसे करवाना है, और नहीं है तो फिर आप आपके लीगल एडवाइज़र से भी इसके लिए हेल्प ले सकते हैं। हम भी ऐसे टाइप सर्विस प्रोवाइड करते हैं मुंबई में, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये हम प्रमोशन के लिए नहीं बता रहे, ये सिर्फ हमारे पास इतना ही उसका पर्पज़ सबसे बड़ा था कि सोसाइटीज़ को अवेयर करें। बिकॉज ऐसी अगर नोटिस निकलती है तो मैनेजिंग कमेटी को भी ये फिर बाद में हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाता है, और फिर 15-20 दिन में कोई भी कंप्लाइंस नहीं हो पाता। अगर सालों से उसको पेंडिंग रखा है तो आप प्लीज़ उसको ऑन टाइम कंप्लाई करवा लें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप ईमेल कर सकते हैं, या आपको हमारे वेबसाइट पे हमारे ईमेल आईडीज़ भी मिल जाएंगे, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन कॉल ना करें, बिकॉज बहुत सारे कॉल आते हैं और अटेंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर ऐसी कुछ है तो ईमेल में भी आप डिटेल में वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो उसके आंसर्स हम आपको ज़रूर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो यूज़फुल लग रहा होगा तो आपके दोस्तों के साथ जो भी सोसाइटीज़ में रहते हैं, अगर वो भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है या जनरल मेंबर भी है, तो आप इनको भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये पता चले। आप गूगल भी कर सकते हैं कि 89A में एग्जैक्टली क्या रहता है, और आप आपके सोसाइटीज़ के लीगल एडवाइज़र या एडवोकेट को भी पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है और हमें क्या क्या कंप्लीट करवाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।